देवी नाम था सुनीति। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट और पत्थरों से बने मकान को घर नहीं कहते भक्तों। ईंट और पत्थरों से बने मकान को घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? जिस घर में सद्गुणी स्त्री रहती हो ना, उसे घर कहते हैं। जैसे मैं एक सुंदर सा आपको दृष्टांत दूं। यदि कहीं 5 मित्र बैठे हैं और एक विचार हुआ कि भैया चलो, बढ़िया मौसम है, भादों का महीना है ना, श्रावण का महीना है, हम चलते हैं गोवर्धन जी, है ना, सुंदर सावन के पावन महीने में, और जन्माष्टमी आवे वाली है, हम जन्माष्टमी पर चलें गोवर्धन जी। एक ने कहा हाँ भैया हम चलते ही है, बढ़िया विचार है। और 2 मित्रों ने पता है क्या कहा? 2 ने कहा कि भैया चल तो चलेंगे लेकिन मैं घर पूछ के बताऊंगा, मैं घर से पूछ कर बताऊंगा। अब ये बताओ, घर पे का ईंट बाटेन से पूछेगो कब? घर पे कौन से पूछेगो? वो घर पे बैठी है ना देवी जी, उनते। समझ रहे हैं? तो अर्थात ईंट पत्थरों से बने मकान को घर नहीं कहते। जिस घर में सद स्त्री सदगुणी देवी रहती है ना, उसे घर कहते हैं। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। कहते ना सदगुणी देवी हो तो अपने पति की उन्नति में रास्ता बनाती है, और यदि देवी अवगुणी हो, दुर्गुण हो, तो व्यक्ति के पतन का कारण भी वही बन जाती है। लेकिन भक्तों, देवी सुनीति इतनी सद्गुणी, स्वामी के हर प्रजा के कार्य में उनकी सहायता करती, राजकाज में सहायता करती, सारी धर्म की चर्चाएं उनके साथ करती थी। पावन देवी। और भक्तों, ये तो ना भारत देश की महिमा है। भारत देश की देवियों को तो ना ईश्वर ने स्वयं पूजनीय बताया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा गोविंद, मेरे राम स्वयं हमारी माताओं की गोदी में खेलने के लिए लालायित रहते हैं। तभी तो मुझे बताओ, किसी और देश में रामकृष्ण ने अवतार लिया है क्या कहीं? केवल ये भारत की माओं की गोदी में मेरा गोविंद खेलने के लिए आया है। क्योंकि एक तो धन्य भारत। देखो, एक बात और बताऊं आपको मैं। इतने सारे देश हैं ना विश्व में, किसी भी देश के आगे भैया, चाचा, ताऊ, माता, पिता कहीं लगा हुआ है क्या शब्द नाम? किसी भी देश के आगे नहीं है ना। लेकिन वो हमारा देश है, इस देश के आगे लिखा हुआ है भारत माता, लगा हुआ है ना। ऐसा कोई और देश है क्या? बोलो भारत माता की जय। जो जिस देश में रहते हैं उसका नाम ही भारत माता है। तो यहाँ तो माताएं बड़ी पूजनीय होती हैं। माताएं बड़ी पूजनीय होती हैं। एक सुंदर प्रसंग बताऊं मैं हमारी माताओं के विषय में। एक बार स्वामी विवेकानंद गए हुए थे शिकागो। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए हुए थे, वहां धर्म संसद थी, वहां अपना कार्य कर रहे थे। एक दिन वहां के लोगों ने विवेकानंद जी से कहा कि विवेकानंद जी, और सब ठीक, बातें तो ठीक है आपके भारत की, भारत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहते तो आप बहुत हो कि भारत में ना देवियों को बराबर का स्थान दिया जाता है, माताओं को बराबर का स्थान दिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आपका भारत अभी भी इस मामले में बहुत पीछे है। बहुत भेदभाव है भारत में महिला और पुरुषों में। जो कार्य पुरुष करते हैं वो महिलाओं को नहीं करने दिया जाता। विवेकानंद जी ने कहा भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? उस अंग्रेज व्यक्ति ने कहा विवेकानंद जी देखो, आपके भारत में जब 2 पुरुष मिलते हैं तो आपस में हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, हेलो भैया कैसे हो, करते हैं ना। लेकिन हमने कभी भारत में किसी स्त्रियों को आपस में हाथ मिलाते हुए नहीं देखा, है ना। ना तो स्त्रियों को आपस में, ना किसी पुरुष स्त्री को आपस में हाथ मिलाते हुए हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ देखो कोई भेदभाव नहीं है, हर पुरुष किसी भी स्त्री से हाथ मिला सकता है, हाय हेलो कर सकता है। लेकिन आपके भारत में ऐसा नहीं है। आपके भारत में तो ये असमानता है। विवेकानंद जी का बिल्कुल सही बात है, ये असमानता तो है। लेकिन क्यों है पता है? विवेकानंद जी ने उस अंग्रेज से कहा भैया ये बताओ, तुम्हारे यहाँ की रानी का नाम क्या है? हमारे यहाँ की रानी का नाम है विक्टोरिया। तो ये बताओ, क्या आपकी रानी विक्टोरिया से कोई भी हाथ मिला लेता है क्या?
आपकी रानी विक्टोरिया से कोई भी हाथ मिला सकता है? नहीं महाराज, वो तो यहाँ की महारानी है, महारानी से कोई हाथ मिला सकता है क्या? विवेकानंद जी ने कहा भैया तुम्हारे यहाँ एक महारानी है, मेरे भारत में हर घर में महारानी है, मेरे भारत में हर घर में महारानी है, उनसे हाथ नहीं मिला सकता। अरे उनकी तुलना तो भगवान से भी ऊपर है भैया, भगवान से ऊपर।